हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक बेहतरीन सेशन लेकर के आया हूं जो बीपीएससी के जरिए मैथमेटिक्स के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के हाजिर हुआ हूं। और ये ले आने का मकसद दरअसल ये है कि वो ऐसे बच्चे जो बीपीएससी के पैटर्न से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, दूर दूर तक वाकिफ नहीं है, उनको इसके बारे में पता नहीं है। दरअसल मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं कि इस तरह के सवाल आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन को मैं बखूबी एक अच्छे अंदाज में सॉल्यूशन बताऊंगा और आप इसको चुटकियों में बना डालेंगे। तो ऐसे बच्चे जो मैथमेटिक्स से खास तौर दूर भागते हैं या मैथमेटिक्स उनको पसंद नहीं है या दिलचस्पी नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, तो उनके लिए ये वीडियो है और ये चैनल मैथ मदीना उन्हीं के लिए बनाया गया है। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने यार दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए सेशन का आगाज करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कर रहा है, यदि दो प्राकृत संख्याएं वो कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और उनके वर्गों का जोगफल 5200 है, देन तब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। यानी एक्स और वाई का वैल्यू बताना है जब एक्स और वाई का मल्टीप्लाई इतना दिया हुआ है और उसका जोगफल यानी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का जोगफल जो है 5200 दिए हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन बताना है। दरअसल हमको ये बनाने से पहले एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा, वो प्लस में और माइनस में, ताकि आसानी से वो इक्वेशन बन सके और हम आसानी से उसका सॉल्यूशन एक्स और वाई निकाल सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानते हैं कि एक्स और प्लस वाई इसका होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 XY होता है। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी पुट किया हुआ है। देखिए यहां 5200 है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पर हम 5200 पुट कर दिए और प्लस 2 into XY। देखिए XY का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 2400 और 2 से मल्टीप्लाई मुझे करना है, यानी ये 2400 ले आकर के यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हमको कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी 5200 प्लस 24 गुना 4800, इसको जोड़िएगा तो आपको ये मिलेंगे 10,000। कितना मिलेगा 10,000 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 10,000। अब हम इसको एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट अंदर 10,000। कितना लिख सकते हैं, 1 पर 4 जीरो। अब इसका दरअसल हमको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 100 into 100 मल्टीप्लाई करिए 2 बार। जोड़ा में जो एक पेयर में आता है उसमें एक जो आता है उसका आंसर हो जाता है, यानी 200 है उसमें से 100 निकाल देंगे बाहर, यानी 100, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम दोस्तों x माइनस वाई का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना आता है। कैसे निकालेंगे ये हमको देखना है। तो उसी तरह से x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 into x into y। इतना तो फॉर्मूला आप भी जानते हैं। अब हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट करिए, कितना है 5200। कितने हैं 5200 और माइनस 2xy, यानी xy का वैल्यू कितना 2400 दिया हुआ है ऑलरेडी, ऊपर देख सकते हैं, बराबर 5200 में से ये 4800 घट जाएंगे। 24 दूना 48 होता है ना। अब तो बचेगा कितना 400। कितने बचेंगे 400, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 400।
तो इसीलिए x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर ये स्क्वायर इधर है तो उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर अब 400 हो गए। अब 400 को हम 20 में से 400 में पढ़े हुए हैं, आप लोग जानते हैं कि 20 का 20 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 400 होता है। मींस कहने का मतलब ये है 20 गुना 20, 20 गुना 20, दो पेयर में से एक पेयर बाहर निकल जाता है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। इतना बात बखूबी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये x माइनस वाई और इससे पहले मैंने जो इक्वेशन निकाला है उसको x प्लस वाई, दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए, तो हम क्या किए थे, पहला इक्वेशन जो निकाला था हमने, ये निकाला था x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया था, इक्वल टू आया था 100। कितने आए थे 100। और दूसरा इक्वेशन जो आया था वो आया था मेरा x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया था 20। 20 में से ये 400 बताया था ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड करिए, क्या करेंगे ऐड कर देते हैं, मेरा काम बन जाएगा। दोनों का ऐड करते हैं, ये y दोनों प्लस माइनस में कट जाएंगे, बचेगा क्या 2x इज इक्वल टू 100, आप 20 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 120। इसीलिए x इक्वल टू 120 में 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएंगे 60। इधर जब लेफ्ट साइड में गुना रहता है तो राइट साइड में जाकर भाग लग जाते हैं, गुना रहता है तो भाग लग जाता है, भाग रहता है तो गुना हो जाता है। ये सब चीजें याद रखने की जरूरत है। तो पहला वैल्यू कितना आया, x इक्वल टू जो है 60 आया। इसीलिए अगर y इक्वल टू हमको निकालना है तो हम पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, कितना x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100। अगर x का वैल्यू हमको पता हो गया तो y का वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 60 प्लस वाई इक्वल टू कितना 100। इसीलिए y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 बराबर 40, बराबर 40। हेंस x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 40 इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है, बिल्कुल चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। इतना आप स्टेप देखे हैं, ये स्टेप जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे तो दिक्कत होगी, जब एक दो बार इसको क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो बखूबी आप जो है 2 से 4 स्टेप में आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। अगला सवाल आप देख रहे हैं कि कोई नंबर है, उस नंबर का वर्ग का अंतर, यानी पहला नंबर x दूसरा नंबर y, उसके वर्गों का अंतर इतना दिया हुआ है और उसका जोगफल 1000 दिया हुआ है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू हमको बताना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, पहला वाला हम जो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है इतना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, क्या कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 600। ठीक, दूसरा हम काम कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये फॉर्मूला सबको पता है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, इज इक्वल टू 2 5 6 000। ठीक, इतना बात आप जानते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन है। चलिए तो यहाँ पे हम x प्लस वाई की जगह पे 1000 दे देते हैं, इंटू ये मल्टीप्लाई है x माइनस वाई इक्वल टू 2 5 6 000। ये 000 से ये 000 कैंसिल, यानी x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 256। कितना हो जाएगा 256। और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 1000, कितना है गिवन है x, ये हमको उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है x और प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, कितना है
1000। हम दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ देंगे, एक बात बनेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, और जोड़ा हमने ये x और x, ये हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, और ये हो जाएंगे 1000 और प्लस 256, यानी 1256 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1256। इसीलिए x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये 2 से काट दीजिए इसको, 1256 बटा 2, 2 से कटेगा तो 2 से 2 1 9 2, 2 6 12, 2 से 2 2 4 और 2 8 16, यानी 628 x का वैल्यू हो जाएगा। अब हमको निकालना है y का वैल्यू। y का वैल्यू हमको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक काम करने होंगे। ये x माइनस वाई ऑलरेडी दिया हुआ है, ये x प्लस वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, 1 2 3 1000। हमको x का वैल्यू पता चल चुका है, यानी 628 प्लस वाई इक्वल टू 1 2 3 1000। इसीलिए y इक्वल टू 1000 और माइनस 628। 628 जब आप घटा लीजिएगा तो कितने बचेंगे, 10 में से 10 में से 8 घटेगा तो 2, 10 में से 8 घटेगा तो 2, ये हो जाएगा 9, और 9 में से 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ठीक, और ये 9 में से 6 जाएगा तो 3, यानी 372। देन x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, x इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना है 628 एंड y इज इक्वल टू 372। आप जोड़ करके देखिए कि x और y का वैल्यू जो है 1000 दिया हुआ है, आप जोड़ लीजिएगा ऑटोमेटिक ये कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं चुटकी में। तो बिल्कुल आसान है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसके बावजूद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हम उसका भरपूर सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और दरअसल ये पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। तो एक दो चीज समझना जरूरी हो जाता है ये क्वेश्चन बनाने से पहले। जैसे कोई मान लीजिए बेस हो गया, कोई हम लिखे ये हो गया बेस, इसका पावर दे दिए m, ठीक है। तो इसको हम जो बेलेंगे, ये नीचे वाला बेस होता है हमेशा, बेस जिस पे घर जैसे बनाते हैं तो इसका नेम जो देते हैं वो बेस होता है, और ऊपर जो है वो होता है पावर। क्या होता है पावर। तो ऊपर वालों को पावर बोलेंगे, नीचे वाले को बेस करेंगे, नीचे वालों को बेस बोलेंगे। ये बात ध्यान में होनी चाहिए, और इससे पहले हम बता चुके हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल का जवाब हम दे चुके हैं। क्या करेंगे, यहां देख रहे हैं 3 बेस है और x प्लस 8 पावर है, यहां पे देख रहे हैं 27 बेस है और 2x प्लस 1 पावर है। हम करेंगे क्या, तो बेस दोनों जगह इक्वल करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे। इसके लिए हमको करना पड़ेगा कि इधर वाला जो सेम है, सबसे छोटा बेस है, ठीक है, x प्लस 8, और इधर बेस जो है वो बड़ा हो जाता है, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं इसे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का पावर 2x प्लस 1, कितना करेंगे 2x प्लस 1। इतना बात तो समझ में आ गई। जब इतना समझ में आ गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, आधा काम आपका हो गया, आधा काम हो गया। चलिए ये 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 3 बार है इसलिए, और 2x प्लस 1 इसका पावर ये भी लिख दिए। चलिए जब इतना हो गया तो बेस हम अभी बेस को क्लियर नहीं करेंगे, एक बार और x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 से आप मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 3 हो जाए 6x और प्लस 3 हो जाए 3। ये बात बताए थे पहले कि कोई नंबर हो, उसका पावर अगर जो है m दिया हुआ हो और उसका होल पावर अगर n कर दिया जाए तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी x के पावर m इंटू n।
दरअसल इसी का यूज हम यहाँ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, बेस बेस इक्वल, इसलिए बेस कट जाता है, और बेस जब कट जाते हैं तो बच जाता है पावर, पावर भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसीलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, x और प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। ये x उधर चला जाएगा, ये डिजिट डिजिट की तरफ आ जाएगा। मींस कहने का मतलब है, इक्वेशन पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है कि पावर क्या कहते हैं, वो अल्फाबेटिकल टर्म को एक तरफ किया जाता है और डिजिट वाले को एक तरफ किया जाता है। तो डिजिट इसमें 8 और 3 है, इसलिए 8 में से ये प्लस इधर है तो इधर आएगा तो -3। अच्छा, ये 6x है, ये x है, ये भी अल्फाबेट है, जब उधर जाएगा तो -x हो जाएगा। कितना होगा, -x। यानी हम लिख सकते हैं कितना, ये 8 में से 3 जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 6 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 5x। तो इसीलिए x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5/5, 5/5 इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। x का वैल्यू कितना होगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।